भगवान शाम सदाशिव का बड़ा मंगलमय सुंदर विवाह है महाराज संपन्न होता है। सबसे पहले तो महाराज विवाह में बड़ी रुकावटें आई, बड़ी तकलीफें आई। तकलीफें आने का कई कारण है महाराज, क्योंकि देवता भी नहीं चाहते थे कि हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती को बड़े प्रसन्नता के साथ भगवान शिव को अर्पण कर दे। यहां वर्णन किया गया है कि देवता लोग यहां कहते हैं कि अगर हिमालय राज ने प्रसन्नता के साथ में अगर अपनी पुत्री को भगवान शिव को दे दिया तो वो सीधे इस धरा को छोड़ करके और परमात्मा के धाम को चले जाएंगे। और ऐसे हिमालय राज जिनके राज्य में प्रजा सुखी हैं, ऐसे हिमालय राज को अभी धरती पर रहना चाहिए। तो उसका एक ही उपाय है, अनिच्छया सुताम दत्वा सुखम तिष्ठतु भारते तस्मै भक्त्या सुतम दत्वा मोक्षम प्राप्स्यसि निश्चितम। रुद्र संहिता पार्वती खंड 31वां अध्याय और 16वां श्लोक, जिसमें लिखा है मोक्षम प्राप्स्यसि निश्चितम। अगर हिमालय राज ने अपनी पुत्री को अपनी मर्जी से प्रसन्नता के साथ शिव को विवाह कर दिया तो सीधे मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। और देवता नहीं चाहते कि हिमालय राज का अभी मोक्ष हो, परमात्मा को प्राप्त हो। तो क्या करें? बोले कोई जाकर के हिमालय राज के मन में शिव के प्रति और गलत भाव उत्पन्न करे। अब कौन करे महाराज शिव की बुराई? तो बृहस्पति जी से कहा, बृहस्पति जी ने भी ना कह दिया। बृहस्पति जी बोले भैया मैं तो नहीं जाऊं, शिव निंदा करके और नरक में थोड़ी पड़ना है। बृहस्पति जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। अब कौन जाए? वो कहे तू जा, वो कहे तू जा। प्रस्ताव तो दे दिया लेकिन जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जाए कौन? अंत में सब लोग ब्रह्मा जी के पास में गए कि हे ब्रह्मा जी आप बताइए क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, शिव निंदा कोई भी करेगा तो पतन हो जाएगा। फिर बोले शिव अगर स्वयं अपनी निंदा करे तो पतन नहीं होगा, वो कोई परेशानी नहीं होगी। बोले शिव अपनी निंदा क्यों करेंगे? बोले शिव तो भक्त वत्सल है, वो तो भक्तों के अधीन है और भक्त जैसा चाहे जिस प्रकार चाहे भोले बाबा को प्रसन्न करके और महाराज वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो सज्जनों यहाँ वर्णन किया गया है कि सभी देवताओं ने जाकर के भोले बाबा से प्रार्थना की, हे महादेव, देव देव महादेव करुणा कर शंकर वयम त्वाम शरणापन्ना कृपां कुरु नमोस्तुते। रुद्र संहिता पार्वती खंड 31वां अध्याय 26वां श्लोक, जिसमें यहां वर्णन किया गया है कि देवताओं ने जाकर के बाबा महादेव से कहा, हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामीन, आप भक्तवत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले हैं, दीनों का उद्धार करने वाले हैं, कृपा सिंधु हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अरे क्या कृपा करनी है? तो सारा वृत्तांत बताया कि कैसे वो चाहते हैं हिमालय राज धरती के ऊपर अभी बने रहे, उनका मोक्ष न हो और वो पार्वती भी अपनी जो पुत्री है वो आपको प्रदान कर दे, उनका विवाह भी आपके साथ हो। भोले बाबा की प्रार्थना की तो भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, हम ही जाकर के हमारी निंदा करके आएंगे वहां पर। तो यहाँ वर्णन किया गया है शिव महापुराण के पार्वती खंड के अध्याय 31वें में कि भोले बाबा स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, स्फटिक की माला हाथ में लेते हैं, गले में सालिग्राम शिला को धारण करते हैं और भली प्रकार वेश धारण करके नारायण नारायण का जाप करते हुए और हिमालय राज के यहाँ महाराज पहुंचते हैं। ब्राह्मण वेशधारी बाबा महादेव जो महाराज हिमालय राज के यहाँ पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में श्रेष्ठ वैष्णव समझ करके हिमालय राज ने उनका स्वागत किया है, आदर किया है, सत्कार किया है। तो महाराज वहां पहुंचने के बाद में
भगवान जो शिव ब्राह्मण बने हुए थे, उन्होंने हिमालय राज से कहा, हिमालय राज, मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला ब्राह्मण हूं, सब तरह की बातें जानने वाला हूं। और महाराज उनके भविष्य को जो है ना, हिमालय राज के भविष्य को और बताया, पुरानी पुरानी बातें बताई। अब भोले बाबा से तो क्या छुपा हुआ है, भोले बाबा से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो एक एक बात उन्होंने बताई। फिर कहा, महाराज हमारी पुत्री का विवाह हो रहा है, वो तो सुख में रहेगा। अब देखिए, इतनी बातें बताने पर विश्वास हो गया कि भाई त्रिकालदर्शी तो है सामने वाला जो बता रहा है। तो भोले बाबा क्या बोले, नैते पात्रानुरूपश्च पार्वती दान कर्मणि महाजन स्मरेर्मुख सूत्र मात्रा भविष्यति। हे पर्वतराज, पार्वती का दान कर्म जिनके साथ आप करने जा रहे हो, वो दान के पात्र अनुरूप नहीं है, दान के अनुरूप पात्र नहीं है। बड़े लोग इस बात को सुनकर के आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका न तो कोई बंधु बांधव है, और पर्वतराज उनके पास कुछ है भी नहीं, न तो कोई रहने को स्थान है, न कोई किसी प्रकार का व्यवहार है, न कोई किसी प्रकार का कोई संभालने वाला है। अरे भूत प्रेतों के साथ में जो रहने वाला है, वहां कोई राजकुमारी रह सकती है क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? अरे त्रिकालदर्शिता की जरूरत ही नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है। ये बात कौन कह रहे हैं? भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं। और महाराज मैना तो तुरंत आकर के बोली, देखो स्वामी, मैंने आपसे पहले कहा था ना, ये है असली बात, ये ब्राह्मण सही बात बोल रहा है। नारद जी तो बाबा जी ठहरे, बाबा जी की बात कह करके चले गए, पर ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारी पुत्री उनके योग्य नहीं है, और हमारी पुत्री का महाराज हम विवाह वही नहीं, मां नहीं करेंगे। न मन्य से वचोचन में मरिष्यामि न संशय त्यक्ष्यामि च गृहं सद्यो भक्षिष्यामि वा विषम्। क्या कह रही हैं माता मैना? मैना कह रही है, यदि आप महात्मा जी के वचन नहीं मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो इसमें संदेह नहीं है कि मैं मर जाऊंगी। ऐसे आदमी को मेरी बेटी दे करके मैं रो के मर जाऊंगी, मैं तुरंत घर छोड़ दूंगी, अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, या मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, या महासागर में डूब जाऊंगी। अरे उस बाबा जी को देने से अच्छा तो पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दो अपनी बिटिया को, ठीक रहेगा। अब माता ऐसी बातें करती है, महाराज मैना माता भी ऐसी बातें कर रही है। रुद्र संहिता पार्वती खंड 32वां अध्याय और 5वें और 6वें श्लोक में महाराज कह रही हैं, अपनी पुत्री को समुद्र में फेंक दो, मैं लेकर के कूद जाऊंगी, लेकिन महाराज उनको हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। भोले बाबा ने मन में सोचा, हो गया काम, अब ज्यादा कुछ समझाना ही नहीं पड़ा। नारायण नारायण नारायण, चलते हैं हिमालय राज, आगे आपकी मर्जी है, क्या करना है और कैसे करना है, हम तो चलते हैं। भोले बाबा महाराज ऐसा कह करके और ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां से जो गए थे वो लौट करके वापस आए, और लौट करके वापस आने के बाद में सजनों अब विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे हिमालय राज, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब सजनों विवाह तो करवाना ही है, ये तो केवल बिना मन के अपनी पुत्री को दे ताकि उनका मोक्ष नहीं हो, ये देवताओं की योजना थी, और देवता ही विवाह करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तारकासुर से सब परेशान है महाराज, तारकासुर भयंकर अत्याचार कर रहा है, तो तारकासुर से सब परेशान हैं। तो भोले बाबा ने जाकर के अपनी निंदा करके उनके मन में पार्वती न देने का भाव बना दिया, और अब सप्त ऋषियों को भेजा है, वशिष्ठ आदि गए हैं, और जाकर के माता मैना को और हिमालय राज को समझा रहे हैं, और सजनों उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। अरुंधति माता मैना को समझा रही है, और वशिष्ठ जी महाराज जो सप्त ऋषियों में हैं, वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं हिमालय राज को। देखो हिमालय राज, अब बात पक्की हो चुकी है, तुम्हारी बिटिया ने तपस्या भी की है, अब ना करना ठीक नहीं होगा। अब तुम कैसे ना कर सकते हो?
बोले हमारा मन ही नहीं है, हम हमारी बिटिया को कुएं में थोड़ी डाल देंगे। तो कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब रिश्ता तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात तो फाइनल हो चुकी है, तय हो चुकी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो हिमालय राज कहते हैं कि देखो, कन्या दुखिने दत्वा कन्याघाती भवेत् पिता, कोविद संकरो दुखी कुबेरो यस्य किंकरः। सजनों, पिता ये जानते हुए कि मैं जिसको अपनी कन्या दे रहा हूं वो मेरी कन्या के योग्य वर नहीं है, संस्कारी नहीं है, और अपनी कन्या का कन्यादान कर देता है। यहां लिखा हुआ है, पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को दे देता है तो वह कन्या घाती होता है। कन्या की यानी कन्या की हत्या करने वाला जो पाप लगता है वो उस पिता को लगता है। यही कारण है कि हर पिता अपनी पुत्री के लिए अच्छा से अच्छा वर देखते हैं। यह वर्णन किया गया है कि पिता यदि अपनी कन्या को किसी दीन दुखी वर को दे देता है, अथवा कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थवश, सजनों, किसी कन्या का विवाह ऐसी जगह करवा देता है जहां महाराज उसके योग्य वर नहीं है, शराब पीने वाला है, जुआ खेलने वाला है, दीन दुखी है, बीमार है, जानते हुए भी विवाह करा देता है, तो एक कन्या को मारने का जो अपराध लगता है ना, वही उस व्यक्ति को लगता है, वही उस पिता को लगता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, एक बात बताओ, भोले बाबा की यहां कमी किस बात की है? अरे कुबेर जो देवताओं के खजांची हैं, वो तो उनके सेवक है, नौकर है। जिस घर में ऐसे नौकर हो और वहां तुम्हारी कन्या दुख पाएगी क्या? कोवेद संकरो दुखी कुबेरो यस्य किंकरः। अरे कुबेर जिनके सेवक हैं, क्या वहां तुम्हारी कन्या दुख पा सकती है, दुखी हो सकती है? आप कैसी बातें कर रहे हो? हे शैलेंद्र, इतना ध्यान रखो, अपने राज्य को बचाने के लिए अगर कन्या का भी त्याग करना पड़े तो राजनीति कहती है कि कन्या का त्याग कर देना चाहिए। जानते हो, अगर भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया ना, तो तुम तो अपनी कन्या की बात करते हो, ये तुम्हारा राज्य दिखाई देता ना, जल करके भस्म हो जाएगा। साम दाम दंड भय, चारों नीति, उपाय कुछ नहीं है आपके पास में। ये कन्या तो देनी ही पड़ेगी आपको, कोई उपाय नहीं है आपके पास में देने के अलावा।